बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में करंट लगाकर मुबैना तौर पर मार डाला। इसका जो हस्बैंड नीचे सोया हुआ है और ये ऊपर अपना मुंह काला करते रहे हैं। मीनवाइल उसकी आंख खुली है। अली भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये केस किस तरह से रिपोर्ट होता है और जब आप मौके वारदात पर पहुंचते हैं तो क्या क्या हक़ाइक़ वहाँ से जो है मिलते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एक रेस्क्यू 15 पे कॉल मौसूल होती है अगले दिन, जिसमें जो है कॉलर बता रहा है कि मेरा जो है ना भाई, उसकी डेथ हो गई है और हमें लगता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो इस कॉल पे जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं कि ये मामला पिछली रात का है, 27 और 28 की दरमियानी रात का। और जैसे ये इंसिडेंट सारा हो गया, उसके बाद इनके घर एम्बुलेंस आती है और बज़रिया एम्बुलेंस ये जो है ना, इस डेड बॉडी को शिफ्ट करते हैं चनियोट और अपने जो अजीज़ों का रब है उनको बतलाते हैं कि इसकी तदफीन का ये टाइम है और आप टाइमली वहाँ पे पहुँचें। और जब इसके घर वालों को शक हुआ है, इन्होंने लोकल पुलिस जो है चनियोट उसको कॉल की है, तो उन्हें बताया है कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है, ये जो हमारी भाई की बीवी है ये तो बता रही है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन हमें शक पड़ रहा है कि नेचुरल नहीं, कोई और चक्कर है। क्योंकि ये इंसिडेंट फैसलाबाद का था। वो वहाँ से तरके सुकूनत करके फैसलाबाद आए हुए थे, गली नंबर 3 मोहल्ला नूरपुरा। उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, हमने डेड बॉडी को शिफ्ट किया लाइड हॉस्पिटल। तो जब पोस्टमार्टम उसका करवा रहे हैं और उसकी जो है इनिशियली उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में, तो हमारे सामने में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें लगा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि कुछ और है। तो जब हमने इसकी बीवी को जो है इंटरव्यू किया है, उसको शाम में तफ्तीश किया है, तो उसने सारी जो बात डिस्क्लोज़ कर दी है। लड़का है 19-20 साल, इसके साथ नाजायज़ मरासम थे। तो इसी वजह से तकरीबन 6 माह कबल ये चनियोट से छोड़ के फैसलाबाद आ गए हैं। लेकिन क्योंकि इनका आपस में टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन होता रहा और ये वकूए वाली रात भी जो है ना, वो इसका जो हस्बैंड नीचे सोया हुआ है, जावेद नाम है उसका, और ये ऊपर जो भी इन्होंने कोई उल्टा सीधा काम करना है अपने चक्कर में लगे हैं। और मीनवाइल उसकी आंख खुली है। तो इन्होंने सिर्फ इसी डर से कि अब जो बात है वो डिस्क्लोज़ हो जाएगी, बात बाहर चली जाएगी, इन्होंने मिल के जो है वो खींचातानी के दौरान पंखा भी गिरा है, करंट भी लगा है और उसका सांस भी बंद किया गया दुपट्टे के साथ, तकिए के साथ, जो जो चीज़ें इनके हाथ में आई हैं। और अल्टीमेटली इन्होंने उसको जो है ना उसके मर्डर का बाइस बने हैं ये। अली भाई, कहा जाता है कि ये खातून ने पहले अपने शौहर को कोई नशावर चीज़ दी थी, उसको सुला दिया था और फिर जब वो बेदार होता है तो वो सारा मामला देखता है, उसके बाद ही सारा वाक़या पेश आता है। तो मेडिकल के दौरान कोई ऐसी चीज़ भी उसकी डेड बॉडी से मिली कि जो है उसको बेहोश करने के लिए उसे दी गई थी पहले? सरेदस ये सारी क्यास रही हैं, लेकिन क्योंकि इसका हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है, जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि इसके ब्लड में या इसके यूरिन में ऐसा कोई चीज़ या ऐसा सब्सटेंस जो कि उसकी मदहोशी या नींद का बाइस बनता है, वो है कि नहीं। जो मुलजिम था, जो लड़का था, उसका आशना था, वो कहाँ का रहायशी था और जो खातून थी वो फैसलाबाद में किस जगह पर अपने शौहर के साथ रह रही थी? ये बेसिकली तो दोनों जो है ना वो चनियोट के रहायशी हैं, मरने वाले की बीवी भी और उसकी बीवी का आशना भी। लेकिन जैसे ही पहले जो है ना 3-4 माह कबल अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है और वो वहाँ से छोड़ के आए, तो ये हमारे पास गली नंबर 3 मोहल्ला नूरपुरा गंदे नाले के पास किराए के मकान में रह रहे थे। तो टेलीफोनिकली राब्ते की वजह से जब उसने गरीब ने अपनी रोज़ी की तलाश में रक्शे पे जाना है, तो इन्होंने जो है ना ऑफ़ एंड ऑन उसको कॉल करके बुला लेना है और जो इन्होंने अपना मुंह काला करना है करते रहे हैं। वो जो मुलजिम था वो चनियोट से अपनी जो है वो उसकी बीवी को मिलने आया, उसके बाद ये सारा वकूआ पेश आया। तो मुझे बताइएगा कि पहले भी ये इस तरह से मिलते रहे और उसके शौहर को पहले पता था कि उसकी बीवी का जो है किसी के साथ चक्कर है? हाँ, कोई करैक्टरलेस होने के बारे में थोड़ी सी बात तो सामने आती है, क्योंकि ये चनियोट छोड़ के इधर आए हैं, तो ऐसा कोई ना कोई तो उसके नॉलेज में था जो उसने वहाँ से अपना ज़िला छोड़ा और इधर फैसलाबाद आके जो है ना सुकून इख्तियार की। तो जो मकतूल था वो क्या काम करता था? रिक्शा ड्राइवर है वो, यानी ये जो जिसको दिहाड़ी पे रिक्शा लेके कहते हैं वो, या डेढ़ पे रिक्शा लेके जो चलाता है 500-600 रुपया उसको देना होता है और बकाया जो बचता है वो अपने बच्चों की रोज़ी और इस तरह से वो चला रहा था अपना घर। मुलज़िमा और मुलज़मान मुलज़िम इस दोनों को कहाँ से इन दोनों को गिरफ़्तार किया जाता है? कौन से टेक्निकल वसाइल को इस्तेमाल जो है वो किया जाता है? मुश्किलात भी पेश आती हैं इनको गिरफ़्तार करने में?
हाँ जी, इनको गिरफ़्तार करने में तो नहीं इतनी मुश्किल पेश आई। मामला साइकोलॉजिकली जब हमने इसको डील किया है और इसको ब्रेक किया है ना, और जब इसने अंदर की जो इसकी बात थी वो बाहर निकाली है, जिसमें इसने कहा है हाँ ये गलती होगी, क्योंकि ये हैप्चुअल नहीं थे, साहब का रिकॉर्ड याफ्ता नहीं थे, तो थोड़ा टाइम लगा है। जब हमने इसको थोड़ा सा इसकी काउंसलिंग किया तो इसने हक़ाइक़ बता दिए कि गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो एफआईआर दर्ज की गई इनके ख़िलाफ़ है उसमें कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं इनके ख़िलाफ़? इसमें 302 है और 34 है, जिसकी जो है इम्प्रिजनमेंट है, हैंग टिल डेथ है या सज़ाए मौत है। और इंशाल्लाह हम मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन इकट्ठी करके कोशिश करेंगे कि इन दोनों को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। अभी तक इस केस की जो इंटेरोगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, और जो मुलज़मान हैं वो आपके पास इस वक्त हवालात में हैं या उनको जुडिशल कर दिया गया? हाँ जी, क्योंकि इसमें जो लेडीज़ की कस्टडी है उसके बारे में हमारे पास ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद हैं वो जुडिशल हो चुकी है, और जो मुलज़म है वो हमारे पास बार रिमांड जिस्मानी पे है। लड़के की उम्र गालिबन आपने 19 साल बताई, तो लड़की की कितनी उम्र थी जो मुलज़िमा थी? ये है तकरीबन 35 के राउंड अबाउट।